चलो देखते हैं। एनसीईआरटी किताब प्रश्नावली 3.5 सवाल नंबर 4 का 4। सवाल कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है और दोनों एक ही समय पर चल रही हैं। तो आगे की शर्तें दी गई हैं। बाद में पूछ रहा है दोनों कारों की क्या ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। तो हम कार को भी ए और बी ही मान लेते हैं। मतलब एक कार को मान लिया जाए ए और दूसरी कार को मान लिया जाए बी। जो ए से चल रही है उसको ए मान लिया जाए, जो बी से चल रही है उसको बी। तो तुरंत इसमें दो चीजों को हम मानेंगे। कारों की चाल पूछा मतलब दो चीज पूछा है। मान लोगे माना कार ए की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। हो गया ना। किमी प्रति घंटा में क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो दूरी दी गई है वो 100 किमी दी गई है और जो इनका समय दिया गया वो 5 घंटे दिया गया है। दिया गया ना, तो समय घंटे में है और दूरी किसमें है, किमी में। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बट्टे समय होता है, अर्थात किमी बट्टे क्या हो जाएगा, घंटा। तो किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अभी मीटर प्रति सेकंड मानते तो उसको हमें किमी प्रति घंटा में बदलना पड़ता। ध्यान में रखना इस बात को। तो लिखो, हाँ तो लिखिए कार ए की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। दो चीजें तुमने मान लिया सबसे पहले। अब देखो, अब आ जाओ अपनी शर्त पे। पहली शर्त कह रहा है कि एक कार ए से चल रही है, दूसरी कार बी से चल रही है, दोनों एक ही समय चल रही हैं। ये शर्त नहीं है हमारी, ये तो केवल सवाल को बताया गया कि ऐसे चल रही हैं ये। ठीक है, शर्त आगे शुरू हो रही है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो भिन्न भिन्न चाल तो हम मान ही चुके हैं, एक की x और एक की y, तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। कितने घंटे के पश्चात मिलती है? सोचो, ये A था और ये क्या था, B था। इसके बीच की दूरी कितने किलोमीटर थी? 100 किलोमीटर। सवाल को ध्यान से पढ़ो, तुम लोग की खोपड़ी फोड़ देंगे मार के दिया। 5 घंटे बाद मिल रही है, वो अलग तर्क है। जो ए और बी, ये कार नहीं है, ये पॉइंट है। वो तो ए से जो चल रही थी उसको हमने कार ए मान लिया था, समझ गए? नहीं तो वैसे तो मानना था पहली और दूसरी कार, लेकिन थोड़ा सा हमने आसानी के लिए, जिससे हमको पता चले कौन कहां से चल रही है, इसलिए हमने उनको ए और बी मान लिया। तो ये ए और बी स्थान है, ध्यान से पढ़ोगे। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। हो गया। पहली शर्त कह रही है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती। सोचना ध्यान से, जो कार ए था वो चली इधर की ओर, चली, तो कार बी किधर जाएगी? कार बी भी इधर ही जाएगी ना। तो ये भी यहां से चलेगी। ये तो यहां से चल रही है बेचारी, ये यहां से चलना शुरू कर दी। देख रहे हो? अब ध्यान से समझो, दोनों चल रही हैं एक ही समय पर। मतलब जैसे ही 10 बजा वो यहां से चली और तुरंत 10 बजे ही वो यहां से चल दी। लेकिन हुआ क्या, समझ लो, ये चोर था, ये पुलिस थी। चोर यहां से चोरी किया, पुलिस यहाँ थाने में बैठी हुई थी। चोर चोरी करके भागने लगे। मतलब जैसे घर वाले फोन किए पुलिस के पास, पुलिस को पता चला, पुलिस वाले बैन निकाले, बस चोर उधर से भाग लिए। ठीक है। अब पुलिस को इस समय नई गाड़ी अपाची मिल गई है और चोर वाले बेचारे भी हीरो होंडा चल रहे थे, पल्सर मिला है, चलो तब वो ठीक है। तो अब ये इनकी गाड़ी तेज चल रही थी, जाहिर सी बात है पुलिस की गाड़ी तेज चलेगी तभी पकड़ पाएंगे, नहीं बेचारा चोर आगे भागता जाएगा। तो ये खूब तेजी से चले, यहाँ पे जैसे पहुंचे, कोई रास्ते में खड़ा था, बताया चोर आगे भाग गए हैं। अभी रुके थोड़ी, वहां पे रुक के जाए, घर में देखें कहाँ चोरी, पहले घर पकड़ लेंगे तब देखेंगे। तो निकल लिए उनके पीछे पीछे और 5 घंटे तक लगातार दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आया कि चोर को पकड़ ही लिए। निष्कर्ष क्या निकला, ये चोर से तेज चल रहा है तभी चोर के जाकर पकड़ लिए। तो दोनों की चाल अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? तो अब सोचना ध्यान से,
हमने कहा कि चोर इसके घर से चोरी करके आगे भागे, कहां तक भागे पता है क्या? यहां से चोरी करके भागे, पुलिस जाके पकड़ी, कितने किलोमीटर दूर पकड़ी अभी हमको कंफर्म पता है? नहीं पता है। जब सारी चीजें पता चल जाएंगी, यहाँ पकड़े, यहाँ से आधा की दूरी इतनी तक तो बताएंगे, इतनी दूर जाके पकड़े, हमको भी नहीं पता था कहाँ पकड़े थे, भी नहीं पता। इसलिए हमने कहा कि चोर यहाँ से भागे थे कितनी दूर तक, x किलोमीटर की दूरी तक भाग चुके थे। मतलब चोर ने जिस घर से चोरी किया वहां से कितने किलोमीटर दूरी तक भाग चुके थे वो, x किलोमीटर। अब कार को छोड़ के हम चोर और पुलिस वाला समझ रहे हैं, आसानी से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। पुलिस ने उनको दौड़ाकर 5 घंटे के बाद पकड़ा, अर्थात पुलिस कितनी दूरी तय करने के बाद उनको पकड़ पाई होगी? पहले तो वो थाने से चली तो बेचारे को 100 किलोमीटर उसके घर तक पहुंचने में लगा था कि नहीं लगा था? तो 100 किलोमीटर तो वो बेचारे पहले ही चल चुके थे। उसके बाद चोर कहां से भागे थे? उसके घर से भागे थे ना। तो घर के आगे की दूरी तो उन्होंने चोर के बराबर ही तय की है। तो बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे जो आदमी खड़ा था वो पुलिस को यहीं आने के बाद बताएगा ना कि पुलिस वाले 50 किलोमीटर दूर ही से रहेंगे, वहीं से भोंपा लगा चिल्लाएगा चोर भाग गए हैं, इसे थोड़ी चिल्लाएगा। आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा। यहाँ से जैसे ही पुलिस पहुंची, मतलब पुलिस थाने से निकली, कितने किलोमीटर दूर चलकर पहुंची थी घर पे? 100 किलोमीटर। तुरंत इसने बताया कि चोर भाग चुके हैं। अब पुलिस फिर से भागना शुरू किया आगे की ओर और जाके चोर को पकड़ लेती है। तो चोर उस समय तक कितनी दूर जा चुके थे? x किलोमीटर। अर्थात पुलिस और x किलोमीटर चलेगी तभी तो चोर के पास पहुंचेगी। 2 किलोमीटर दूर से बंदूक तान के खड़े हो जाएंगे, रुक जाओ गोली मार देंगे पिक्चर वाले की तरह, ऐसा होगा नहीं। तो क्या हुआ? पुलिस यहाँ से पुनः x किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब पहले तो 100 किलोमीटर वो घर पहुंचने के लिए तय करती है और उसके बाद बाकी का x किलोमीटर किसको पकड़ने के लिए तय करती है? चोर को पकड़ने के लिए तय करती है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करके चोर को पकड़ा? 100 + x किलोमीटर की दूरी तय करके चोर को पकड़ा। लेकिन चोर कितने किलोमीटर भाग पाए थे? x किलोमीटर भाग पाए थे। उनकी गाड़ी पुरानी थी, ज्यादा चोरी नहीं किए थे, समझिए। शुरुआत किए थे चोरी करना, ऐसे पुरानी गाड़ी चल रहे थे। अब समझ चुके होंगे, चोर चले x किलोमीटर, पुलिस चली 100 + x किलोमीटर। लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ा कितने घंटे में? 5 घंटे में। मतलब पुलिस यहां से यहां तक कितने घंटे में पहुंच गई थी? पुलिस यहां से यहां चोर के पास तक कितने घंटे में पहुंच गई थी? 5 घंटे में पहुंच गई थी। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझो। घर से जैसे ही फोन हुआ था पुलिस के पास, तुरंत चोर भाग चुके थे ना। अर्थात एक ही समय पर दोनों की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इनके यहाँ से चलने से और इनके यहाँ से भागने की। जैसे ही यहाँ से चले वैसे ही यहाँ से भाग चुके थे ना। अर्थात 5 घंटे में पुलिस तो यहाँ से यहाँ पहुंच गई, लेकिन ये भी तो उस समय तक 5 घंटे चल चुके होंगे, दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब चोर लोग 5 घंटे में कितना चले हैं? x किलोमीटर चले हैं, जबकि पुलिस 5 घंटे में कितना चली है? 100 + x किलोमीटर चली। दिखाई दे रहा है? तो अब होगा क्या, ये चीज को सोचो। चित्र बना लो तब आगे बढ़े। चित्र बना लो तब आगे बढ़े। ये कार A है और ये कार B है। हमने इसको पुलिस बना दिया और इसको चोर बना दिया। कॉन्सेप्ट आसानी से समझ गए। चित्र बनाओ, उसके बाद तब हम अपनी शर्त नीचे लिखना प्रारंभ करते हैं। पहली शर्तानुसार में अभी बनाना। क्यों पहली शर्तानुसार बना रहे हैं? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, याद रखे रहना। अब देखो, जो पहली कार थी दूसरी कार को 5 घंटे के बाद पकड़ती है ना। उस 5 घंटे में दूसरी कार अर्थात चोर चला था कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। पहली कार अर्थात पुलिस चली थी कितना किलोमीटर? 100 + x किलोमीटर। तो इसमें x तो दोनों चले हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कौन चला है? पहली कार अर्थात पुलिस कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है? 100 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो पुलिस थी वो चोर से 100 किलोमीटर अधिक दूरी चली थी कि नहीं चली थी?
पुलिस जो थी चोर से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। क्यों? क्योंकि चोर तो यहीं से भागा था ना, पुलिस को तो पहले यहाँ पहुंचना था, तब तो आगे उसको फॉलो करना था। मतलब पुलिस पहले ही 100 चल चुकी थी, तब एक्स की में चल के उसको पकड़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस ने चोर से 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की, अर्थात कहें तो पहली कार ने दूसरी कार से 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। यहीं से हमारी शर्त निकल गई। अतः हम कह सकते हैं कि पहली कार ए ने दूसरी कार से कितने अधिक दूरी तय की जी? 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पहली कार कितना किलोमीटर चल रही थी? 100 प्लस एक्स किलोमीटर, जबकि दूसरी कार कितना चली थी? एक्स ही चली थी। तो दोनों का अंतर निकालोगे तो 100 ही तो आएगा। कितनी बार बोले, पहले लिखा मत करो तुम लोग, आगे ध्यान दो, तब लिखना। लिखने के लिए पूरा टाइम देंगे अभी। अब देखो 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, यहां से हमारी शर्त बन गई, इसलिए पहली कार द्वारा चली गई दूरी, पहली कार द्वारा चली गई दूरी बराबर दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी से कितना अधिक जी? 100 अधिक। हो गया ना ऐसा? क्या दूरी पता है क्या हमको? दूरी पता है कि कौन कितनी दूरी तय किया था? नहीं पता किया था, नहीं पता है ना हमको। तो हम क्या करेंगे? दूरी का सूत्र जानते हैं, क्योंकि दूरी बराबर चाल हुए समय, जानते हैं ना। तो इसकी दूरी की जगह इसकी चाल गुणे समय लिख दो, अर्थात पहली कार की चाल गुणे क्या? समय, ध्यान देना। और बराबर दूसरी के लिए दूसरी कार की चाल गुणे समय। हो गया? अब क्या हुआ? प्लस कितना जी यहाँ पे? 100। ये एक्स इसमें क्यों मान लिए हैं हम? एक्स तो 4 मान लिए थे ना, यहाँ पे ए मान लो। ए मानेंगे नहीं, एन मान लो। एक्स को एन बनाना आसान रहता है, ऐसे ऐसे करके बना देना हो जाए। एन बना लो उसको, सब ठीक रहेगा। हो गया ना? तो अब देखो, पहली कार की चाल हम कितना मान चुके थे पहले? ऊपर ही एक्स माने थे ना, अर्थात पहली कार ए थी। ए नहीं तो दूरी है ना, तो दूरी वो तो केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किए थे कि हमको कैसे निष्कर्ष निकला कि वो उससे 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर रही है। हमारा कॉन्सेप्ट था, उसके हमसे सवाल में कोई मतलब नहीं है। सवाल में तो हमारा वही रहेगा जो हमने ऊपर माना था। ये केवल समझने के लिए था, इसलिए तो इसको खाली पहली शर्त में उतारे हैं। ठीक है? अब क्या होगा ये देखो, पहली कार यहाँ पे क्या कर दें? ए, और दूसरी कार यहाँ पे बी। तो पहली कार की चाल अर्थात ए की चाल और गुणे दूसरी कार ए की चाल। तो इसकी चाल एक्स की कितने समय चली थी जी? चली तो दोनों 5 ही घंटे है। ठीक है? और ये भी कितना चली है? वाई गुणे 5 और प्लस कितना? 100। तो इधर देखो 5x माइनस 5y बराबर कितना? 100 हो जाएगा। तो 5 इसमें से कॉमन कर लो तो बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। तो इधर देख लो, बदल लो इसको, तब आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई बराबर 5 गुणा में है, गुणा किस में जाता है? भाग में। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया जी? 20। यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया कि दोनों कारों की चाल का अंतर कितना है? 20 है। एक 20 किलोमीटर तेज चल रही थी, एक 20 किलोमीटर धीरे चल रही थी। हो जाएगा ना? ये तो पहला समीकरण है, लेकिन अभी इससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक दूसरा समीकरण नहीं मिलेगा। तो इसको नोट करो, फिर दूसरे समीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरी शर्त पे आ जाओ। पहली शर्त तो थी चोर जिधर भागा था पुलिस उसकी तरफ गई थी। अभी ध्यान से देखो, फिर मान लो ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, वही 100 किलोमीटर थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, चोर ने घर में चोरी जब की तो उसने पुलिस के पास फोन किया, लेकिन चोर को पता नहीं था किधर वाले थाने फोन किया। चोर को पता नहीं था ना किधर वाले थाने फोन किया। मान लो इधर भी थाना था और इधर भी थाना था, चोर को पता नहीं था किधर साइड में फोन किया। तो इस बार चोर तो इस बार इधर नहीं भागा, इस बार इधर भाग गया, समझ गए? तो मामला उल्टा हो गया। अब पुलिस तो इसके घर के लिए निकल पड़ी, चोर बेचारा सोचा हो सकता है घर वाले पुलिस स्टेशन फोन किया, इधर भाग लिया। अब क्या हुआ, दोनों आते आते सारे रास्ते मिल गए। मान लो पता नहीं चला, संजोग को जाके भिड़ गए। अब जल्दी जल्दी जा रहे थे, इधर से भी जल्दी जा रहा तो भी जल्दी भाग रहा, पुलिस आ रही है, दोनों भिड़ गए। जैसे बहुत तेज चलाते रास्ते में भिड़ जाते हो ना जाके, वही होता है इसके साथ। तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझो, दोनों यहाँ आके भिड़ गए, मतलब मिल गए। सीधी सी बात, नहीं भिड़ोगे तो क्रॉस तो किए होंगे गिरा से, मिले कहाँ पे, ये चीज को सोचो। हमने देखा कि ये दोनों यहाँ पर मिल गए, हो गया। अब ध्यान से समझो, पूरी दूरी तो थी 100 किलोमीटर, चोर यहाँ से भागा इधर, पुलिस यहाँ से चली इधर, मतलब दोनों लोग जब मिले तो उस समय दोनों लोग मिलकर कितनी दूरी तय कर चुके थे, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे ना, क्योंकि पहला यहाँ था दूसरा यहाँ था, दोनों लोग इतना चल चल के पूरा यही तो पूरा कर चुके हैं, दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों लोग मिलके कितना तय कर चुके हैं, 100 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा चली गई दूरियों का योग कितना किलोमीटर हो चुका है, 100 किलोमीटर हो चुका है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, हो जाएगा। मतलब मान के चलो ये m दूरी तय की पुलिस और ये कितनी दूरी तय किया, n दूरी, तो कुल मिला के इन दोनों ने कितना तय कर लिया, m प्लस n दूरी तय कर लिया। और ये m प्लस n पूरा किसके बराबर है, 100 के बराबर है। m किसकी दूरी थी, पुलिस की दूरी थी, अर्थात कार A की दूरी थी, और n किसकी दूरी थी, चोर की, अर्थात कार B की दूरी थी। ये जरूरी थोड़ी ना जो तेज चल रहा है वो पुलिस तो तेज ही भागेगी। पुलिस पल्सर लेके चल रही है, वो हीरो होंडा लेके चल रहा है, तो तेज कौन चलेगा, पता है? तो ज्यादा चल चुके चित्र में दिख रहा है, पता चला ये कम दिख रहा है तुमको, हो गया, जो कम दिखा उससे नहीं मतलब, वो तुम्हारा सवाल वही रहेगा, चित्र जैसे भी दिखे। नहीं तो तुम्हारा मन कर रहा है तो इसको यहाँ तक पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ भी है दोनों, लेकिन तभी तो दोनों मिलकर 100 ही चलेंगे। ये भले ही यहीं तक पहुंचा हो, तब तक पुलिस यहाँ पहुंच गई है, तभी कुल मिला के 100 ही चले। कैसी भी स्थिति हो, दोनों मिलाकर कितना चले, 100 चले। वहां पे क्या था, पुलिस जो थी चोर से 100 किलोमीटर अधिक चली थी, लेकिन यह दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो दोनों मिला के कितना किलोमीटर चल रहे हैं, 100। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं जो हमारा हर सवाल के लिए काम करेगा। क्या कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम देखें कोई दो वस्तुएं हमें दे दी जाए जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी गई है, कुछ दूरी पर, और एक दिशा में चलने के बाद जब वो मिलेंगी तो पहली वाली दूसरी वाली से उनकी दूरी के बराबर दूरी अधिक तय करेगी। जैसे इसमें इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी, जब एक दिशा में चले तो पहली कार ने उससे 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की है ना, तो उस तरह से हम लगा सकते हैं कि पहली वस्तु जो होगी दूसरी वस्तु के, जैसे मान लो यहाँ पे एक वस्तु दे दी गई, ये दूसरी वस्तु दे दी गई, इनके बीच की दूरी थी कुछ भी थी x थी। जब ये दोनों एक दिशा में चली तो ये वाले ने इससे x किलोमीटर की अधिक दूरी तय की है ना, तो हर जगह पे क्या करना कि पहले वाले की दूरी बराबर दूसरे वाले की दूरी से कितना अधिक, x किलोमीटर अधिक। यहाँ पे x की वैल्यू कितना थी, 100 थी, हो गया ना। उसके बाद जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों कहीं भी मिले, दोनों मिलाकर इसी दूरी के बराबर दूरी तय करेंगी, अर्थात x के बराबर दूरी तय करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों का योग के बराबर उनके बीच की दूरी लिख दो, और अगर एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का अंतर के बराबर उनके बीच की दूरी लिख दो। ये भी तो कॉन्सेप्ट हमारा हो सकता है। जैसे पुलिस ने चोर से 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की थी, अर्थात पुलिस और चोर के द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना था, 100 किलोमीटर था, है ना।
जब पुलिस और चोर चले थे उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी कि नहीं थी? इसका मतलब पुलिस के द्वारा चली गई दूरी और चोर के द्वारा चली गई दूरी के बीच का अंतर कितना था? 100 किलोमीटर। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तब दोनों के द्वारा मिलकर चली गई दूरी बराबर कितना था? 100 किलोमीटर। बस ये कॉन्सेप्ट है। एक बार दोनों को जोड़ के बराबर 100 लिखना है, एक बार दोनों को घटा के बराबर 100 लिखना है। ये समझ लिए तो हर सवाल को तुम इतना बिना चित्र उत्तर बनाए लगा सकते हो। ठीक है, अभी इसको नोट में इंडिकेट पॉइंट में लिखवा देते हैं, वो तुम्हारा किसी भी सवाल के लिए काम करेगा। कभी कभी ट्रेन के लिए दे देता है ये सवाल। 2 ट्रेनें चल रही हैं, जब एक दिशा में चली तो इतने समय के बाद पार की, विपरीत दिशा में चली तो इतने समय के बाद पार की। या किसी ट्रेन और किसी आदमी के लिए दे देता है कि एक दिशा में चली तो ट्रेन ने आदमी को इतने समय में पार कर लिया, जब विपरीत दिशा में चले तो इतने समय में पार कर लिया। ये सब लगभग एक ही प्रकार के सवाल होते हैं। अगर हम उनके बीच की दूरी को समझ रहे हैं तो आसानी से बता सकते हैं किस प्रकार से करना है। एक दिशा में चले तो घटाना है, विपरीत दिशा में चले तो क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हमने समझ भी लिया क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये इतना चल चुका था, ये इतना चल चुका था, लेकिन दोनों मिला के कितना चल चुके हैं? पूरा 100 किलोमीटर की दूरी को तय की है ना। तो क्या होगा यहाँ पे फिर वही हम लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों कारों ने मिलकर 100 किमी की दूरी तय की। दिखाई दे रहा है? दूरी तय की। जब मिलकर तय की तो मतलब जोड़ देंगे उनको, इसलिए पहली कार की दूरी प्लस किसकी दूरी? अब देखो दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो प्लस दूसरी कार की दूरी बराबर 100। तो पहली कार की दूरी थी, इसका 4 गुणे समय हो गया, प्लस इसका भी 4 गुणे समय बराबर कितना? 100। तो कितने घंटे के बाद मिल रही है? कितने घंटे बाद मिल रही है जी? अरे पढ़ो ध्यान से सवाल को। जब ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। इसका मतलब उस समय तक पुलिस भी 1 घंटा चल चुकी थी और चोर भी 1 घंटा चल चुका था। अभी तो दोनों आके मिले वहां पे, हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा? पहली कार अर्थात पुलिस की चाल क्या थी? एक्स। चले कितने थे वो? 1 घंटे तक। इसकी चाल वाई थी, ये भी चले कितना थे? 1 घंटे तक बराबर 100। तो x प्लस वाई बराबर 100। ये बन गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण बना था x माइनस वाई बराबर 20 बना था ना। y बराबर चिन्ह विपरीत है, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, y से y कट जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा। आंसर आएगा 60 और 40। 60 और 40, क्योंकि 60 40 का होता है, 60 से 40 20 होता है। नोट कर लो, इसके बाद वाला सवाल देख लेते हैं। इन समीकरणों को जोड़ लेना, फिर जो मान निकलेगा उसको एक समीकरण में रख दोगे, दूसरा मान भी मिल जाएगा, दोनों कारों की चाल ज्ञात हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं 5वें सवाल पे। प्रश्नावली 3.5 चौथे का 5वां। देखो क्या सवाल है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर कम होता है जब उसकी लंबाई हम 5 मीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देते हैं। मीटर यहाँ नहीं इकाई दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद यदि लंबाई 3 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल होता है 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। क्या कह रहा है? आयत की विमाएं ज्ञात करो। विमा का मतलब जो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसको ज्ञात करना है। आयत में 2 चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो लिखेंगे इसमें हम आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, हो गया।
कोष्ठक में लिख देना, अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। वीमा मतलब भुजा होता है, समझ सकते हो। तो आयत में दो चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। होती तो चार भुजाएं हैं, लेकिन लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई और चौड़ाई होती है, दो बार। हो गया। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उनको मान लेते हैं एक्स और वाई। तो मान लो, माना आयत की लंबाई बराबर एक्स तथा चौड़ाई बराबर वाई। माना आयत की लंबाई बराबर एक्स और चौड़ाई बराबर वाई, ये मान लिए। अब आते हैं, यहां पे चर्चा लंबाई चौड़ाई की नहीं किया कि इसी पे छोड़ दें। सारे सवाल में चर्चा क्षेत्रफल की किया है। किसकी चर्चा किया? वो क्षेत्रफल की। तो पहले तो हमें जब आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लिया हमने, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाना चाहिए। क्या ज्ञात हो जाना चाहिए? क्षेत्रफल। तो तुरंत लिख दो, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, शर्त पे जाने से पहले ही, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा मूल आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो क्या लिखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप बता रहे हो? परिमाप नहीं, क्षेत्रफल बताना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब x गुणा y हो गया ना, या इसको लिख सकते हैं हम x y। कोष्ठक में लिख देना, अब वृद्धि या कमी इसी में होगी। अब वृद्धि या कमी इसी में होगी, ये बस केवल तुम्हारे समझने के लिए है। क्यों ऐसा किया हमने? जो चीजें हमारे पास होती हैं वृद्धि या कमी, तो उसमें ही होती है ना। जैसे हमने कहा तुम्हारे पास 10 रुपया था, अब 20 रुपया हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। तो 10 रुपया में वृद्धि हुई कि 20 रुपया में वृद्धि हुई? 10 रुपए में 10 की वृद्धि हुई, तब तो 20 रुपया हुआ। 20 रुपए में वृद्धि बता दे तो 10 30 रुपया हो जाता है। समझ में? इसका मतलब जो हमारे पास पहले से है वृद्धि या कमी उसी में होती है। तो यही तो आयत हमारे पास पहले से है, एक्स और वाई वाला। अब हम इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे तब हमको फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बढ़ाने घटाने के बाद जो मिलेगा वो या तो इससे अधिक होगा या तो इससे कम होगा। तो संबंध किससे बना? उसका इसी से तो संबंध बना। इससे अधिक होगा तो इसमें जोड़ देंगे, इससे कम होगा तो उसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जुड़ेगा घटेगा किसमें? इसी में जुड़े घटेगा ना। अर्थात वृद्धि या कमी किसमें होगी? इसी में होगी। जोड़ना होगा तो इसी में जोड़ना, घटाना होगा तो इसी में हो जाएगा। अब आओ अपनी पहली शर्त पे। शर्त नंबर 1 कहती है, ध्यान से पढ़ो, शुरू से ही इसमें पहली शर्त शुरू हो गई। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब किसमें से कम होगा? जो हमारे पास है इसमें से कितना कम हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? 5 इकाई कम कर देते हैं। तो ऐसे पहले लिखोगे, जैसे समझ लो ये आयु वाला सवाल बन गया कि 5 वर्ष पहले पप्पा अपने पुत्र का इतना गुना था, है ना ऐसा? तो बस वही चीज यहाँ पे हम बनाएंगे। ये आयु की तरह से ही समझ के चलो। अब 5 वर्ष पहले बोला था तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु पता होनी चाहिए थी ना। वैसे ही यहाँ पे 5 इकाई लंबाई को कम किया है, तो पहले 5 इकाई लंबाई कम करके तो पता कर लो कितना होगा। हाँ, तो बाद में जब सर पुत्र पिता वाले में 5 कम होता है। हाँ, तो उसमें दोनों लोग समान। इसमें कह रहा है एक अलग बदल रहा है, एक अलग बदल रहा है। ध्यान से समझो, इसमें अलग अलग जगह, जैसे कहा कि इसमें पिता 5 वर्ष पहले जाएगा, पुत्र 3 वर्ष बाद जाएगा, तब उनका संबंध इतना बनेगा। अर्थात संबंध को अलग अलग बना दिया है। आयु वाले सवाल में इतना कठिन नहीं करता है, सीधे सीधे एक ही साथ बनाता है दोनों का। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 इकाई कम करने पर लंबाई बराबर x - 5।
फिर 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई बराबर y प्लस कितना 3। इसलिए अब क्षेत्रफल फिर वही होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान से समझना, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई अब क्या है x माइनस 5, चौड़ाई अब क्या है गुणा करा लो। x का गुणा पहले y में xy, x का गुणा 3 में 3x, 5 का गुणा y में 5y और 5 की माइनस 15, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो ये अब क्षेत्रफल आ गया ना। अब हम शर्त अपनी पढ़ लेते हैं। कहा कि जब लंबाई 5 इकाई कम की गई, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई गई, तो जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो किससे कम होता है, जो हमारे पास था उससे कम होता है ना। तो इसका मतलब है जो अब क्षेत्रफल है इस वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम। यही तुम्हारी शर्त बन गई। अब क्षेत्रफल जो पहले क्षेत्रफल था उससे 9 वर्ग इकाई कम। तो क्या करेंगे, शर्तानुसार लिख देंगे। ध्यान देना, अब क्षेत्रफल बराबर पहले क्षेत्रफल से कितना कम जी 9 वर्ग इकाई कम। जो पहले है कमी या बढ़ोतरी उसी में होगी, ये याद रखते रहो। तो जोड़ो घटाओगे किसमें, जो पहले क्षेत्रफल है हमेशा कहीं भी कर लो हो जाएगा। तो 9 वर्ग इकाई कम, कम का मतलब जुड़ना घटाना। अब क्षेत्रफल क्या मिला है xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर पहले क्षेत्रफल क्या था जी xy, उससे 9 कम हो गया ना तो माइनस 9 कर दिए। अधिक होता तो प्लस कर देते। पकड़ लाओ इनको सबको इधर, नहीं 15 को भेज दो उधर, इनको पकड़ के लाओ इधर। xy प्लस 3x माइनस 5y, इधर आके माइनस xy, इधर माइनस 9 पहले से बचा हुआ है, माइनस 15 इधर जाके प्लस 15। xy प्लस माइनस में कट गया, यही तो दुविधा ला रहा था हमारे लिए। ये तो सिंपल समीकरण बनता, ये कट गया, ये खत्म हो गया। बचा क्या 3x माइनस 5y बराबर 9 में 15 गया माइनस 6, माइनस वाले माइनस वाला लगाएंगे ना। हाँ तो प्लस वाला बड़ा है, पहले वाला देख के नहीं लगाना है, बड़ा वाला देख के लगाना है। प्लस बड़ा है तो प्लस 6 अर्थात केवल क्या कह सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, बन गया ना। अब इसी प्रकार से दूसरी शर्त पढ़ेंगे। तो दूसरे में भी कह सकते हो कि एक को बढ़ाया होगा एक को घटाया होगा, तब जो क्षेत्रफल मिल रहा है वो उससे कितना अधिक हो जा रहा है जी 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। तब कहेंगे पहले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई अधिक। क्या कहेंगे अधिक, और माइनस की जगह क्या कर लेंगे यहाँ प्लस कर लेंगे, और इधर वाला तो गुणा करके ऐसा ही कुछ आएगा। छापो इसको जल्दी, उसको भी देख लेते हैं, समीकरण बनवा देते हैं, हल कर लेना जल्दी। छापो 10 56 हो जाए। नीचे लिखो दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त देखते हैं क्या होगा। दूसरी शर्तानुसार देखो, दूसरी शर्त कहती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब इस बार दोनों को बढ़ा दिया गया, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा गया और चौड़ाई को 2 इकाई। तो यहाँ पे देखो 3 इकाई बढ़ाने पर, क्या करने पर जी बढ़ाने पर जो लंबाई होगी क्या हो जाएगी x प्लस 3, और इसको कितना बढ़ा रहे हैं 2 इकाई पर, तो y प्लस 2। तब क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा जी x प्लस 3 और y प्लस 2, xy प्लस 3y। पिछली बार गलत किए थे क्या कुछ, नहीं ठीक है। ये 2x होगा ना, 2x और 3 का गुणा y में कितना y 3y, और 3 का गुणा 2 में इस बार प्लस में 6 हो गया ना। अब की बार क्या बोला, अब क्षेत्रफल जो होगा पहले क्षेत्रफल से कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 67 वर्ग इकाई, कम की जगह क्या लिख देंगे जी, क्या लिख देंगे, अधिक लिख देंगे। अधिक मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस 67 कर लेंगे, तो ये 67 रहेगा ही। इस बार इधर प्लस 6 था और इधर 3y था और ये कितना x था, 2x। कटेगा तो इसमें भी xy से xy, लेकिन इस बार अंदर बचेगा 2x प्लस कितना y, 3y, और इधर 67 माइनस कितना जाएगा, 6। तो इस बार बच जाएगा हमारा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना, 61। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करके ले आना तुम लोग घर से, हो जाएगा ना। जोड़ना घटाना तो जानते ही होंगे, कर सकते हो इतना। तो शर्तों को ध्यान से पढ़ो, किसमें बोल रहा है उसको फिर हल कर लो। क्षेत्रफल में बोला था, इससे पहले क्षेत्रफल निकालना जरूरी था। क्षेत्रफल नहीं निकालते तो सवाल होता नहीं। परिवर्तन जो भी होता है पुराने वाले में से होता था, जो तुमने सबसे पहले निकाला उसमें। जैसे वहां पे संख्या हम सबसे पहले निकालते थे तो उसी संख्या में परिवर्तन होता था। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल पहले निकाला तो परिवर्तन क्षेत्रफल में होगा, हो जाएगा ना। ये याद रखते रहो हमेशा। जो नया आ रहा है उसमें मत जोड़ो घटाओ, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो कि जोड़ना घटाना किसमें है, जो हमारे पास पहले था। ठीक है, हल कर लो इसको। कल अपना अभ्यास वाला बताया जाएगा जिसमें रैखिक समीकरण दिखता नहीं है परंतु होता है, उसे हम बदल के बनाते हैं।